यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया कि जो कि बांग्लादेश पर टिप्पणी करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो कि हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उस पर टिप्पणी की। योगी आदित्यनाथ का ये भाषण बहुत सुर्खियों में चल रहा है और यहाँ जो कि यूपी के और भारत के अंदर जो राजनीतिक गलियारों में अलग अलग उसके समीकरण निकाले जा रहे हैं, अलग अलग उसके समीकरण बताए जा रहे हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ के भाषण की चर्चा गलियों में भी गूंजने लगी। हर समाज के लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इस भाषण को आप जरूर सुने। उससे पहले आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर लें। और आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक चर्चा लगातार सुन रहे होंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू में जिनकी जाति है वो दलित समुदाय से आते हैं, दलितों को मारा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर जो कि चर्चा होने लगी, जो कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदू में ही दलितों को संभाल लिया, हिंदू से जो कि जोड़कर दलित समाज को योगी आदित्यनाथ ने मारने पीटने पर भी जवाब दिया। जो कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया कि हिंदू में से दलित को मारा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है बांग्लादेश में, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार में, खासकर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जो कि योगी आदित्यनाथ को एक सलाह के रूप में भी जवाब दिया। इसी पर बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले आप बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसके बाद में उसे सुने, उसके बाद में डिटेल बार बताएं कि कमेंट कर बताएं कि क्या बहुजन समाज पार्टी का कहना ये सही है या फिर गलत, और योगी आदित्यनाथ का कहना ये सही है या फिर गलत। तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमजोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बहुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है। और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहाँ और ज़्यादा लोगों को वहाँ और ज़्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का जो अब वहाँ दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहाँ की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। इसके लिए हमारी पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी होगी। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की बहुत बहुत आभारी होगी। वरना फिर दलितों के मामले में कांग्रेस में बीजेपी में हमारी पार्टी कोई अंतर नहीं समझेगी। अर्थात दलितों के प्रति अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस समय कांग्रेस पार्टी ने गलत किए हैं, तो उन्हें अब जरूर सुधारा जाए, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के लोग अब वहाँ बहुत ज़्यादा जुर्म जाति के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।